और उनकी पत्नी आकृति से एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। पुरुष जो उत्पन्न हुए वो साक्षात यज्ञ नारायण भगवान, और स्त्री के रूप में जिनका प्रादुर्भाव हुआ वह उनकी पत्नी बनी दक्षिणा। इसीलिए यज्ञ में दक्षिणा का बड़ा महत्व होता है। जैसे बिना पत्नी कथम धर्म, गांठ जोड़ी जाती है पति पत्नी की, ग्रंथि बंधन होता है, 7 फेरे अग्नि और देवताओं के समक्ष लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इसका ये साधारण बात है। देवता, ब्राह्मण, सूर्य, चंद्र सब साक्षी होते हैं, तब जाकर के ग्रंथि बंधन और पाणी ग्रहण संस्कार होता है। यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम दक्षिणा, इसलिए यज्ञ में दक्षिणा का विशेष महत्व होता है, जिससे यज्ञ निर्विघ्न और पूर्णता को प्राप्त करती है। मैत्रेय जी कहते हैं कि यज्ञ नारायण भगवान के 12 पुत्र हुए। 12 पुत्र कौन कौन से हुए? तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वहे, सुदेव और रोचन। ये 12 पुत्र भगवान यज्ञ नारायण के हुए। और यही जो नर नारायण भगवान हैं, ये अर्जुन और कृष्ण के रूप में आगे जाकर के गंधमानस नामक पर्वत पर तपस्या किए, जहां पर कामदेव ने भेजा था तपस्या को भंग करने के लिए अपनी अप्सराओं को, लेकिन उनका कोई जोर चला नहीं। अब आगे के वंश को बता रहे हैं, सती प्रसंग की ओर आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति जब हुए तो और उनकी पत्नी बनी प्रसूति, उनसे 16 कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। 16 कन्याओं में 13 कन्याएं जो है धर्म को ब्याही गई। 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई, और एक कन्या शंकर जी को ब्याही गई जिनका नाम सती था। दूसरी अग्नि को ब्याही गई जिनका नाम स्वाहा है, और तीसरी पितरों को जो है ब्याही गई जिनका नाम स्वधा है। इसलिए अग्नि में स्वाहा किया जाता है। जब एक बार ब्रह्मा जो है ये दक्ष प्रजापति राजा बन गए अपने प्रजापतियों के, मैत्रेय जी कह रहे हैं कि ये दक्ष जो है चुने गए बहुत से प्रजापति थे, उनमें इनको नेता मान लिया गया। जैसे विधानसभा में नेता मान लिया जाता है, विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं, लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं, तो ये अध्यक्ष बन गए अपने प्रजापतियों के। अब अध्यक्ष बन गए तो इनको बड़ा अभिमान हो गया कि हम तो प्रजापतियों के अध्यक्ष हैं, हमारे पास बहुत शक्ति आ गई। को वस जन्मा है जगमाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। छोटी सी कुर्सी पर बैठ जाने के बाद अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को तो पहचानना लोग भूल जाते। वही मित्र जो पढ़े रहेंगे साथ में प्राइमरी में कक्षा 8-10 में, अगर साहब बन गए तो पहले जाने पर पहचानेंगे नहीं। ये समय है। माता पिता को अपनी सीट से उठ करके प्रणाम करने में संकोच लगता है, क्योंकि उस समय वो साहब हैं भाई। ये अच्छा नहीं है। माता पिता तो माता पिता ही रहेंगे, चाहे वो लड़का डीएम हो चाहे सीएम हो। आज दक्ष प्रजापति के अंदर बड़ा अहंकार हो गया। अहंकार इतना बढ़ गया कि सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते थे, और उनके सम्मान में एक स्वागत समारोह का आयोजन हुआ। सारे प्रजापतियों ने मिल करके कि हमारे जो है अध्यक्ष जी चुने गए हैं दक्ष महाराज, और उनका स्वागत समारोह किया जाए। उस स्वागत समारोह में
सभी देवताओं को बुलाया गया, सबके पास निमंत्रण भेजा गया, भोलेनाथ को भी भेजा गया। भोलेनाथ भगवान शंकर जो है, उनका मन संसार में तो रहता नहीं था, उनका मन कहाँ रहता था? भगवान के चरणों में रहता था, भगवान के चरणों में रहता था। और जब दक्ष प्रजापति सभा में आ रहे हैं तो उस समय अन्य देवता तो उठ करके खड़े हो गए, लेकिन भगवान विष्णु, शंकर जी और ब्रह्मा जी ये नहीं खड़े हुए। ब्रह्मा जी क्यों नहीं खड़े हुए? क्योंकि ब्रह्मा जी के तो पुत्र ही हैं दक्ष। तो भाई पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए तो क्या पिता उठ करके उसका चरण छुएगा? कुछ नहीं, ऐसा संभव नहीं। पुत्र का धर्म है कि तुम भले ही दक्ष प्रजापति बन गए हो, तुम्हारा धर्म है कि अपने पिता का सम्मान करो। आज भोले ब्रह्मा जी नहीं उठे तो दक्ष को खराब नहीं लगा, क्योंकि पिताजी है भाई। भगवान नारायण तो नारायण ही हैं, वो सबसे बड़े हैं। आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। जैसे वर्षा के द्वारा गिरा हुआ जल विभिन्न नालों नदियों के माध्यम से संसार के समुद्र सागर में जाकर के मिल जाता है, उसी प्रकार से समस्त देवी देवताओं की गई पूजा भगवान नारायण को मिल जाती है। आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। ब्रह्मा जी के बाद देखा भी भगवान नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं। अरे ये नहीं खड़ा हुआ, शंकर जी को कह रहे हैं, ये नहीं खड़ा हुआ। देखते ही तो क्रोध में लाल हो गए दक्ष। देखो देखो तो जरा, ये मरकट लोचन बंदर जैसी आंख वाला श्मशान की भस्म रमाए रहता है, नागों की माला पहने रहता है, मुंडों की माला पहने रहता है। अरे ये श्मशान में रहने वाला, ये सभा में रहने वाले के बीच में सभा में रहने वाला है ही नहीं, ये सभा लायक है ही नहीं। ये तो श्मशान में जाकर के वही धोनी रमाए, यहां आकर के हमारी भी जो है बेइज्जती करा रहा है। क्रोध में आकर के, अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दिया, ब्रह्मा जी के कहने पर आकर के मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या का विवाह इस मरकट लोचन से कर दिया, नहीं तो मैं कभी से अपनी बेटी का विवाह नहीं करता। नंदी भृंगी आदि सब साथ में आए हुए सोच रहे हैं कि अब बहुत ज्यादा हो रहा, अब बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरे भोलेनाथ का अपमान कर रहा है ये। नंदी जैसे उठे कुछ बोलने के लिए, भगवान भोलेनाथ ने कहा, भैया देखो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ये ससुर दामाद का मामला है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? हम ससुर दामाद हैं, आज हमारे ऊपर गुस्सा है, कल हम ही को खिलाएं पिलाएंगे, हमारा सम्मान करेंगे, तुम व्यर्थ में बीच में फंस जाओगे, दाल भात में मूसरचंद की तरह। समझाया, नंदी लौट आए। भगवान चुप हैं, लेकिन क्रोध में इस समय क्या कह रहे हैं? श्रूयताम, वही दक्ष कह रहे हैं, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवाः सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञानं च मत्सरात्। अरे सुनिए 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 सब लोग, मैं कोई भ्रम में, कोई मदिरा पान करके, कोई नशे में नहीं बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। आज से इस शंकर का कि कोई पूजा न करे, आज से मेरा ये सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान भोलेनाथ चुप हैं, मगन है भगवान के ध्यान में, श्री राम जी के ध्यान में। हस्ते च माला हृदय राम तंत्रम जिह्वाग्र भागे वर राम मंत्रम। वो तो भगवान के नाम में मस्त हैं, उनको क्या है, उनका तो बस यही एक काम है,
सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हाँ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेले नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में, तू अकेले नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। दिन रात रात दिन राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भगवान के ध्यान में मगन, उनको पता ही नहीं चला कि कब कौन आया, कब बैठा, कब क्या कौन बोल रहा है। भगवान के ध्यान में मगन है, लेकिन यह सब सहन नहीं हुआ दक्ष को। अब दक्ष ने बहुत भला बुरा कहा। भगवान भोलेनाथ चुपचाप उठे, अपने गणों के साथ लौट आए, कहा कैलाश पर्वत पर। कुछ दिन बाद यही दक्ष अपना भोलेनाथ से बदला लेने के लिए, भोलेनाथ को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ कराया, यज्ञ का आयोजन किया। और उस यज्ञ में सबको निमंत्रण भेजा, कार्ड भेजा, चिट्ठी भेजा, संदेश भेजा, लेकिन भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया। अब जब आकाश मार्ग से विमान जाने लगे गड़गड़ 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 करते हुए, तो देवी सती को मालूम हो गया कि ये विमान हमारे पिताजी के घर जा रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पिताजी के घर जा रहे हैं विमान, वहां पर कुछ कार्यक्रम है, आपके ससुर के यहां विमान जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है देवी, जा रहे होंगे, जाने दो। कहा प्रभु जा रहे हैं, जाने दो तो ठीक है, हमको आपको भी तो चलना चाहिए। अरे हमारे पिताजी आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा देवी आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसत में। देवी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, ससुराल में तो जरूर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। भाई ससुराल में बिना बुलाए जाओगे, इसका मतलब क्या आपका अपना कोई सम्मान ही नहीं है? अरे ससुर जी को चाहिए कि दामाद को बड़े सम्मान से बुलाएं, क्योंकि आप उनके पूज्य हो। और ससुर जी दामादे से बैर कर बैठे हैं भैया यहाँ पर। अब भोलेनाथ के मन में कुछ बैर वैर है नहीं, वो तो निराले हैं। भोलेनाथ ने देवी से कहा देवी बुलावा नहीं आया है, क्या करूं? कहा देखिए प्रभु, गुरु जी के यहाँ, मित्र के यहाँ, अपने रिश्तेदारी में बिना बुलाए भी, अपने घर में बिना बुलाए भी जाना चाहिए। भगवान ने कहा देवी आप कर सकती हो, मैं तो नहीं कर सकता। देवी जी बार बार कह रही हैं, तो भगवान ने कहा देवी दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम ही बिसराई, हमरे बयर
दक्ष ने तो अपनी सभी पुत्रियों को बुलाया है, सकल निज सुता, अपनी समस्त बेटियों को बुलाया। हमरे बैर तुम्हें बिसराई, हमारे विरोध के कारण तुमको भी भूल गए, तुमको भी न्योता नहीं दिया। देवी वहां जाना ठीक नहीं है। क्यों कि यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमान। दूसरा कोई अपमान कर देगा चला जाएगा, आप भी चले जाओगे, लेकिन अपना कोई यदि अपमान कर देगा तो रोज घुटोगे, रोज सोच सोच करके। आज देवी सती जाने के लिए चाह रही हैं, भगवान मना भी नहीं कर रहे हैं। बार बार कुछ दूर सती कहती प्रभु जाऊं, अच्छा आप नहीं चलेंगे तो मैं जाऊं। भगवान ने कहा देवी जैसे ही आपकी इच्छा। भगवान जानते थे कि देवी जी अगर गई तो कल्याण नहीं होने वाला। देवी जी क्या करें, कुछ दूर चलें, मायके के मोह में कुछ दूर आगे बढ़ें, फिर पति के सम्मान में फिर लौट आए थोड़ी दूर चल। हाँ भाई, पति आज्ञा मिली नहीं है। और पत्नी बिना पति आज्ञा अगर कोई कार्य करती है, ये हम नहीं कह रहे, ये सती जी के साथ हुआ है। देवियों आप लोग जान लीजिए, पति की आज्ञा के बिना देवी जी गई हैं और वहां पर बहुत बड़ा अत्याचार जो है विध्वंस हुआ है। ये संदेश है मानो संसार के लिए। क्यों कि पति परमेश्वराय नमः कहा जाता है शास्त्रों में। और आपका धर्म क्या है, क्या धर्म है देवियों आपका? एक ही तो धर्म है, उसको निभाइए। एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ये सिद्ध है कि जो स्त्री अपने पति का सम्मान करती है, अपने पति का आदर करती है, उसको किसी देवी देवता के पूजा की आवश्यकता ही नहीं है। अब प्रमाण चाहिए तो भैया बहुत प्रमाण है। एक प्रमाण कहिए, सुना दे, सब लोग जानते हैं सती अनुसुईया देवी जी को। पातिव्रत शक्ति से, तप से उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को 6-6 माह का बालक बना दिया। देवियों आप ही तो, और कौन है? अरे सती अनुसुईया कोई दूसरी नहीं थी, स्त्री ही थी। आप में भी वह शक्ति सामर्थ्य है, जगा लीजिए अपने शक्ति को। आप ही दुर्गा हो, आप ही चंडी हो, आप ही सावित्री, सीता, गीता, गायत्री, गंगा, कौन नहीं हो आप लोग? सब आप हो, बस चेत लीजिए। बस झांसी वाली रानी कभी इंदिरा सी ज्ञानी और बनी चावला सी विज्ञानी है ये नारियां। शिक्षा, ज्ञान, धर्म, राजनीति, खेल, संस्कृति सब में सफल स्वाभिमानी है ये नारियां। देश को जरूरत कभी जो रक्त की पड़ी तो बनी देश हित बलिदानी है ये नारियां। आप लोग ऐसे नहीं हो, आपका बहुत बड़ा इतिहास है। इसलिए पति आज्ञा के बिना देवी जी आज जाना चाह रही हैं। तो भगवान ने देखा कि देवी जी की बड़ी इच्छा है, चलो ठीक है। भगवान ने मौन स्वीकृति दे दिया, बोले कुछ नहीं। देवी जी भगवान को प्रणाम करके आगे बढ़ी। भगवान ने अपने गणों को भेजा, जाओ देवी जी की सुरक्षा में जाओ। सुरक्षा के साथ जब गई देवी जी तो जा करके अपने पिता के यहाँ क्या देखती हैं? ये ब्रह्मा जी का आसन है, ये विष्णु भगवान का आसन है, ये इंद्र का आसन है, ये वरुण लोक का आसन है, ये सूर्यदेव का आसन है, ये दक्षों का आसन है, ये नवग्रह का आसन है। लेकिन मेरे भोलेनाथ का कहाँ लिखा है? भोलेनाथ का तो कहीं कुछ आसन ही नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है। आरुद्र भागम तम अवेक्षाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभो अनाधृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोका प्रिय धक्षति रुषा। आरुद्र भागम
भगवान का रुद्र का स्थान नहीं देखा। तम अवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभो। मेरे पिताजी मेरे पति का अपमान करने के लिए यह यज्ञ किए हैं, ऐसे यज्ञ में मैं आकर के पछता रही हूं। बहुत डांटा अपने पिता दक्ष को, अरे लानत है मुझको, मैंने तुम्हारे रक्त से जो है जन्म लिया है, तुम मेरे पिता हो, मैं तुम्हारी पुत्री हूं, मुझको लज्जा आ रही है तुम्हारी पुत्री कहलाने में, क्योंकि आपने मेरे पति का अपमान करने के लिए आज्ञा किया है और मैं सबसे बड़ी पातकी हूं जो पति आज्ञा बिना यहां आई हूं। और ऐसा कह करके अस कही जोग अगिन तनु जारा और भयहु सकल मख हाहाकारा। देवी जी ने अपने प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा अपने शरीर में अग्नि उत्पन्न कर ली और उसी अग्नि से वह वहीं जल करके भस्म हो गई। ये है देवी, पति का अपमान जो पत्नी सह ले, जान लीजिए कि पति व्रता पत्नी नहीं है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई खोट है, उसके चरित्र में कोई ना कोई खोट है। पति का अपमान नहीं सह सकी और उन्होंने अपने प्राण दे दिया। और प्राण देते समय एक बात कहा था, सती मरत सन यह बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भले मर रही हूं भोले बाबा, मैं जा रही हूं, लेकिन अगले जन्म में फिर से आपको प्राप्त करूं। यही देवी जी पार्वती जी के रूप में पुनः प्रकट हुई। बोले पार्वती मैया की। अब जब ऐसा हो गया तब तो फिर हाहाकार मच गया, पूरा यज्ञ नष्ट ध्वंस हो गया, विध्वंस हो गया। देवता और भगवान भोलेनाथ के गण सब आपस में भिड़ गए, लड़ने झगड़ने लगे, मारपीट होने लगी और सारा यज्ञ नष्ट भ्रष्ट हो गया। गए भगवान भोलेनाथ के नंदी भृंगी आदि भगवान के पास, कहा प्रभु अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ? कहा अरे माता सती जी ने आपका अपमान न सह करके उन्होंने तो अपने प्राण आहुति दे दिया, प्राणों की आहुति दे दिया। कहा क्या हुआ? कहा उन्होंने तो अपना शरीर ही जला करके भस्म कर लिया। अरे अब तो भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल गया, जल्दी खुलता नहीं। क्रोध के मारे तमतमा उठे, लाल हो गए। तुरंत अपनी जटा से एक बाल खींच करके पटका और वीरभद्र का वहां पर प्राकट्य हुआ। वीरभद्र से कहा जाओ दक्षम सयज्ञम जहि मत भटाना, जाओ दक्ष के यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर लाओ और दक्ष को भी मार डालो। आंधी तूफान की तरह वीरभद्र जा रहे, भयानक गर्जना जैसे आंधी आ गई हो। आज वीरभद्र जा रहे हैं। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। जा करके यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, जो जिस योग्य था उसको ऐसा दंड दिया। दक्ष का सिर मरोड़ करके अग्निकुंड में डाल दिया। भृग देवता की तो आंखें ही फोड़ दिया, भूखा देवता के दांत तोड़ दिए, भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ ली गई। सब रोते 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 भगवान भोलेनाथ के पास आए। भोलेनाथ के पास आए सब लोग कि प्रभु हमसे बड़ी भारी भूल हुई, हमको क्षमा करिए, हमने जाना नहीं आपका प्रभाव, आपके गणों ने हमारी यह दशा कर ली है। देखिए हमारी दाढ़ी उखाड़ लिया, हमारे आंख फोड़ दिए, हमारे जो है दांत तोड़ दिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा भाई देखो, आप लोगों ने तो यज्ञ में विरोध नहीं किया दक्ष का कि भगवान हमारा भी आप भाग लगाते, आप लोग तो उनके समर्थन में थे, इसलिए दोष के भागी। भी आप हमें शरण में आए हो तो हम आपके दुख को दूर करेंगे। हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से विनती कर रहे हैं। शिव भोले भंडारी, अरे शिव भोले भंडारी शरण
हम आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी शिव भोले